आज एडिसन निवासी अभिषेक मिश्रा जी का हम अपने इस खास चर्चा में स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो तर्क और आस्था की बहुत ही पतली लाइन पर टिकी हुई है, जिसे समझना बहुत ही रोमांचकारी भी है और रहस्यमयी भी है। अभिषेक जी, आपके घर पे भगवान शिव की बहुत सी आकृतियां दिखाई दी हैं। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये केवल एक संयोग है या ये आकृतियां शिव के चिन्हों जैसी दिखती हैं, मगर इसके पीछे कोई प्राकृतिक शक्ति है, या ये उस आस्था का प्रभाव है जो हर आकृति में अपने आराध्य को ढूंढ लेती है। ये जो आपने तीन चीज़ें बोली ये तीनों सही हैं। इसमें आस्था भी जुड़ी है, हमारा विश्वास भी है और ये आकृतियाँ बन भी रही हैं। संयोग भी कह सकते हो आपको कि हमारे घर में हो रहा है और बार बार हो रहा है, पर ये उस आस्था को मजबूत करता है। और जो हम शिव जी की जिन जिन आकृतियों को हम पूजते हैं वही आकृतियों का बनना और बार बार बनना, ये दिखाता है कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, इसमें आस्था भी है। जैसे शिव जी को हम नंदी जी के साथ कहते हैं तो हमारे बाथरूम के टाइल में शिव जी नंदी जी के साथ बने। शिव जी को हम त्रिशूल के साथ एसोसिएट करते हैं तो जो बैकयार्ड में आकृति बनी थी 50 फीट की, उसमें शिव जी त्रिशूल लेके बैठे हुए हैं। शिव जी को हम नाग के साथ कहते हैं तो शिवलिंग की आइस से आकृति बनी जो, उसमें 2 सांप बने हुए हैं। तो जिन जिन चीज़ों को हम शिव जी से एसोसिएट करते हैं आकृतियों में, वो सब चीज़ें बनी हुई हैं। जो जैसे जटा और गंगा कहते हैं हम, तो आइस से जो एक फॉर्म बना उसमें जटा और गंगा है, जिसमें शिव जी मेडिटेटिव फॉर्म में। तो उन आकृतियों को जिनको हम पूज रहे हैं वो आकृतियाँ एज इज़ बन रही हैं। तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, इसमें आस्था भी है, विश्वास भी है, इसमें तीनों चीज़ें। भगवान शिव के अगर हम अवतार को पढ़ें तो भगवान शिव ने अलग अलग समय में अलग अलग अवतार लिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भगवान शिव के कौन कौन से अवतार बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं या समाज को रास्ता दिखाने वाले रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो भगवान शिव के जो अवतार पॉपुलर हैं उनमें से हनुमान जी का 11वां रुद्र का जो अंश अवतार है वो है। तो ये और भैरव जी का अवतार जो लिया है काल भैरव का, वो अवतार बहुत फेमस है। लेकिन एक और अवतार है जिसको हम लोग अर्धनारीश्वर कहते हैं, इसमें आधा स्त्री और आधा पुरुष। तो उन्होंने दोनों को बराबरी का दर्जा देने के लिए, जब पार्वती जी का ऋषि भृंगी ने बार बार अपमानित किया उनको, तो उन्होंने एक अर्धनारीश्वर कर अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने स्त्री और पुरुष को समान रूप से दर्शाया था। इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए अपने दर्शकों को बताइए कि अर्धनारीश्वर एक्चुअली है क्या? अर्धनारीश्वर का जो रूप लिया था भगवान शिव ने, उसमें ये दिखा, उसमें आधा स्त्री और आधा पुरुष, मतलब आधे शिव जी थे और आधे पार्वती जी। ऋषि भृंगी जो बहुत बड़े शिव भक्त थे, वो सिर्फ शिव जी की पूजा करते थे, वो पार्वती जी को नहीं मानते थे। और उन्होंने कई बार इस चीज़ को बार बार किया कि मैं सिर्फ शिव जी का भक्त हूँ, मैं उन्हीं की पूजा कर रहा हूँ, मेरे लिए पार्वती जी का अस्तित्व नहीं है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए तो वो जब भी पूजा करते थे वो शिव जी की परिक्रमा करते थे, कभी पार्वती जी की नहीं करते थे। तो शिव जी ने क्या किया, फिर एक अर्धनारीश्वर का फॉर्म लिया जिसमें आधे शिव जी थे और आधे पार्वती जी थी। तो ऋषि भृंगी ने उसको फिर भी तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने एक मक्खी का रूप लिया और आधे शिव जी की परिक्रमा की, जिससे क्रोधित होकर पार्वती जी ने श्राप दिया, उनके शरीर से प्राकृतिक तत्व हट गए और वो एक ढांचा रह गया और कुछ भी नहीं रह गया उनके शरीर में। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद जो वो कर रहे थे वो गलत था, जिसका उनको तकलीफ सहनी पड़ी। तो इसलिए अर्धनारीश्वर का जो वो है अवतार, वो हमको दिखाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही की तरह समकक्ष है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जो इसमें भेद समझता है वो गलत है। आज के समय में महिलाएं या औरतों की आइडेंटिटी के ऊपर हर वक्त सवाल उठते हैं, एक जद्दोजहद रहती है कि औरतें आदमियों से कम हैं या वुमेन इज लेसर देन अ मैन। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? और अर्धनारीश्वर
के इस अवतार से क्या मैसेज उस वक़्त भगवान शिव देना चाह रहे थे? अर्धनारीश्वर के अवतार से ये मैसेज दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब दोनों के साथ होने से ही ये चीज़ कंप्लीट होती है, दोनों के समन्वय से ही ये चीज़ कंप्लीट होती है। जैसे पुरुष और प्रकृति, आप एक चीज़ को भी हटा दोगे तो ये पूर्ण नहीं है, इसलिए और दोनों का बराबरी का दर्जा है, दोनों समकक्ष, इक्वल टू नहीं है। जैसे आप ऑड नंबर, एक नंबर सिस्टम है, आप ऑड नंबर इवन नंबर ले लो, तो ऑड नंबर और इवन नंबर के होने से ही ये नंबर सिस्टम कंप्लीट है। इसी तरह से सृष्टि की संरचना ऐसी है कि पुरुष और प्रकृति दोनों के मिलने से ही सृष्टि कंप्लीट है। आप एक को हटाओगे दूसरा इनकम्प्लीट है, दोनों दूसरी चीज़ अर्थहीन हो जाती है। नंबर सिस्टम में इसमें कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, दोनों का अपना अपना स्थान है, तो ये चीज़ बदलती नहीं है। आप शोषण कर, आप सामने वाले को इंसान की तरह भी देखोगे तो आप सामने वाले को डोमिनेट करने की इच्छा नहीं रह जाएगी, क्योंकि सामने वाला इंसान है, पुरुष है कि स्त्री है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। सिर्फ आपने इंसान की तरह देखा तो डोमिनेशन, शोषण, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऑड नंबर और इवन नंबर को आप देखो, इसमें कोई डोमिनेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अंतहीन है। आप इसमें कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं हो सकती क्योंकि इसकी संरचना ऐसी। पर हाँ, चूंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, या तो वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है या वो प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करता है, पर वो दोनों चीज़ तर्कहीन है और अंतहीन है, क्योंकि सृष्टि की संरचना पुरुष और प्रकृति से बनी है। इसके समन्वय से ही दोनों चीज़ें चलती हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आज की डेट में जब हम कहते हैं कि हम डिजिटली इतने एडवांस्ड हैं, साइंटिफिकली इतने एडवांस्ड हैं, एक और बहस हमेशा चलती रहती है, वो है जेंडर आइडेंटिटी की। जेंडर आइडेंटिटी की डेफिनेशन आजकल बहुत ब्रॉडन हो गई है, वो सिर्फ स्त्री या पुरुष तक सीमित नहीं है। उसमें हमारे किन्नर समाज की भी लोग शामिल हैं जिनको सदियों से समाज से अलग ट्रीट किया गया है। सो भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर अवतार से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को इस जेंडर आइडेंटिटी के बारे में? उन्होंने तो आधा स्त्री और आधा पुरुष का बनाया ही अवतार, और आप सामने वाले को इंसान समझ रहे हो तो आप बायस नहीं हो सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज, वो भी उसी सृष्टि की रचना है। जिस सृष्टि की रचना पुरुष है, स्त्री है, तो किन्नर समाज भी उसी सृष्टि की रचना है, उससे पृथक नहीं है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ी फर्क है, लेकिन है सृष्टि की रचना, तो आप बायस नहीं हो सकते। वो भी उसी सृष्टि की रचना है जो ईश्वर ने बनाई है। अगर आप ईश्वर में विश्वास कर रहे हो तो ये आप सोच सकते हो कि ये आपसे फ़र्क है, स्त्री भी पुरुष से फ़र्क है, पुरुष भी स्त्री से, इसी तरह किन्नर समाज भी फ़र्क है, पर है सृष्टि की रचना, भगवान की बनाई रचना है। आज के समाज में जहाँ स्त्रियां हर कदम पर संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा है या काम है या किसी भी स्पोर्ट्स में, खेलकूद में अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या ये मानना सही रहेगा कि भगवान शिव ने सदियों पहले इस क्राइसिस को सॉल्व करने का एक मैसेज दिया था जो आज भी उतना ही पूरक है? हाँ, वो अभी भी उतना ही पूरक है। स्त्री भी हर कार्य क्षेत्र में, हर कर्म करने में, हर चीज़ करने में सक्षम है, पुरुष भी सक्षम है हर चीज़ करने पे, पर दोनों के समन्वय से सृष्टि चलती, दोनों के संतुलन से सृष्टि चलती है। जैसे शक्ति का पूरक शिव है और शिव का पूरक शक्ति है। अगर शक्ति में असंतुलन होता है, जो आप समाज में देखने को मिलता है और हर लेवल पे, शक्ति का असंतुलन, जब शक्ति का आप शोषण कर रहे हो, आप मिसयूज़ कर रहे हो, आप दुरुपयोग कर रहे हो, शक्ति का संतुलन नहीं है। शिव शक्ति का संतुलन। इसी तरह आप लक्ष्मी और विष्णु जी को ले लीजिए। असंतुलित लक्ष्मी, असंतुलित शक्ति, असंतुलित प्रकृति, असंतुलित सरस्वती, इनके साथ अगर संतुलन नहीं है तो ये समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ये हमको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। आप टेक्नोलॉजी कुछ भी एडवांसमेंट कर मिली, बॉटम लाइन नहीं चेंज रही, और आप ये चीज़ हर जगह देख रहे हैं। एक माइक्रो लेवल में देख रहे हैं,
कि एक परिवार के लेवल पे हो रहा है, एक समाज के लेवल पे हो रहा है, आप किसी भी आइडेंटिटी की तरह देखिए, एक रिलीजन के तरह हो रहा है, एक रेस। ये असंतुलन सब जगह है। कहीं पर बहुत ज़्यादा धन है तो आप देखोगे वो असंतुलन, कहीं बहुत ज़्यादा शक्ति है असंतुलन, कहीं बहुत ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन, जो आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कही, ये एक तरह का क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। इसमें इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों है, मतलब ज्ञान का असंतुलन। तो अब जब ये असंतुलन तीनों क्षेत्रों में है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं है, इसके परिणाम तो गलत ही और तकलीफ देने वाले हैं। और ये परिणाम एक माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक चल रहे हैं, हर लेवल पे चल रहे हैं। आप पूरे वर्ल्ड में देखिए क्या हो रहा है, जगह जगह वॉर हो रही है, कहीं पैसे के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, कहीं नॉलेज, हर तरह का मिसयूज़ है। तो शक्ति का संतुलन है इस समय समाज में, और इस समय लक्ष्मी का संतुलन है, धन कहीं बहुत ज़्यादा कहीं कुछ नहीं, और ये हर समाज में हर लेवल पे है। और कहीं पर इंफॉर्मेशन का असंतुलन है। तो ये चीज़ जो है हमको, हमारे शायद ये सब गलत डायरेक्शन है, ये हमको तकलीफ़ों की तरफ, आप कितनी भी एडवांसमेंट कर लीजिए ये चीज़ तकलीफ़ ही देने वाला है। निस्संदेह एक बैलेंस समाज के लिए एक अनबायस्ड ओपिनियन का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि एक संतुलन स्त्री और पुरुष के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। दोनों एक ही आइडेंटिटी का हिस्सा हैं और दोनों उतनी ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर अगर सबसे ज़्यादा हम देखें तो सप्रेशन जो है वो स्त्रियों का रहा है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जब जब आपने स्त्रियों का इस तरह से शोषण किया है, उत्पीड़न किया है, आप तकलीफ़ को इनवाइट कर रहे हैं। और जब जब ये हुआ है तकलीफ़ें बढ़ी हैं, कभी तकलीफ़ें कम नहीं हुई हैं। और शायद इसके परिणाम जो हैं बहुत घातक हो सकते हैं। आप इस तरह से कंटिन्यूअस लगता है कि ये, क्योंकि ये तो अधर्म है एक तरह से, और जब अधर्म बढ़ रहा है इस तरह से है, प्रकृति का शोषण हो रहा है, शक्ति का शोषण हो रहा है, धन का शोषण हो रहा है, ये हर चीज़ असंतुलित है। तो ये कहीं ना कहीं हमेशा, ऐसा नहीं कि ये दुनिया 50 साल बनी, जो आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो ये सब 50-60 साल की है, तो ऐसा नहीं दुनिया 50-60 साल पहले बनी है जी। ये चीज़ पहले भी कभी हुआ होगा। और हमेशा जो भी आप किताब खोल लीजिए, कहीं कोई धर्म ग्रंथ खोल लीजिए, तो ये चीज़ बार बार होती है, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। ये हम चूँकि इस समय में जी रहे हैं, हमको लग रहा है इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, पर चीज़ जो बॉटम लाइन है, ये असंतुलन कभी अच्छा नहीं था, कभी अच्छा नहीं है और कभी अच्छा नहीं होगा। आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम इंडिविजुअल लेवल पे, परिवार लेवल पे लोग भोग रहे हैं, और इसका समाज के लेवल पे लोग भोग रहे हैं, और इस समय शायद वर्ल्ड ओवर लोग इस चीज़ का असंतुलन भोग रहे हैं। आपके विश्लेषण के हिसाब से ये जो शोषण हो रहा है या हो रहा आज की डेट में भी जो हो रहा है, और भगवान शिव के मैसेज को भी अगर हम लें, जो अब उन्होंने अर्धनारीश्वर का अवतार लिया था, तो उस वक्त भी पार्वती जी का शोषण हुआ था। सो वो उस तुलना में आज की डेट में भी और उस वक्त में भी कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ बदल नहीं रही, बॉटम लाइन कभी नहीं चेंज हो रही थी, कभी होती ही नहीं है। दोनों का बराबर का महत्व है, ये चीज़ बदल नहीं रही है। ये आप जब इसको बदलने का प्रयास कर रहे हो तो उसके परिणाम हैं, उसके रिपरकशंस हैं, उसकी तकलीफ भी आपको सहनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ नहीं चेंज है, वो सृष्टि की संरचना है, वो नहीं बदलने वाली। पुरुष का अपना महत्व है, प्रकृति का अपना महत्व है, मदर नेचर के बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति के से एसोसिएटेड है। मदर नेचर का हो गए, जननी हो गए, जननी सिर्फ औरत ही हो सकती है। हाँ, तो वो चीज़ आप बदल ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए समन्वय जरूरी है। जब ये समन्वय जैसे जैसे टूटता है और जितना जितना ज़्यादा डिस्टर्ब होता जाता है, समाज में तकलीफ, टेक्नोलॉजी इसमें कुछ नहीं कर पा रही। जैसे जैसे ये समन्वय बिगड़ेगा, जैसे जैसे ये असंतुलित होगा, ये समाज में दिखेगा, ये सब जगह दिखेगा, और इसकी तकलीफ़ें और इसका रिपरकशन आपको भोगना ही पड़ेगा। वो चीज़ बदलने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जननी सिर्फ औरत ही हो सकती है, और ये भी मानना रहा है कि जब
औरत एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उससे ज्यादा, भगवान से ज्यादा नजदीकी किसी और की नहीं हो सकती जो उस वक्त उस औरत की रहती है जब वो जन्म देने वाली होती है, क्योंकि या तो भगवान इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं या उस वक्त वो औरत उनके करीब है जो उसके जरिए वो बच्चा जन्म लेने वाला है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए शायद कहीं समाज में कानून भी बनाए गए जो स्त्रियों की रक्षा के लिए थे, या उनको एक प्रोटेक्शन दी गई ताकि ये जो शोषण हो रहा है उसको कहीं ना कहीं सीमित किया जा सके। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेप रहा था, लेकिन आज के दौर में एक चीज ये भी सामने आ रही है कि उसका भी गलत उपयोग किया जा रहा है। कुछ लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब आप शोषण कर रहे हैं तो समाज उसको रोकने की कोशिश करता है, कानून बना रहा है, पर अंततः दोनों तरफ को विवेक से ही काम लेना पड़ेगा। विवेक के बिना ये चीज़ रोकी नहीं जा सकती। आप कितने भी कानून बना दो, फिर कानून का तो आप जब इस तरफ शोषण बढ़ाएंगे तो पेंडुलम दूसरी तरफ स्विंग कर जाता है। अंततः कितने भी आप कानून बना लो, किसी भी तरह के कानून बना लो, चीज़ें रुकती तब हैं जब आदमी का थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाता है। और कभी कभी विवेक तब जागृत होता है जब शायद हम उस तकलीफ के थ्रू जाएं। जब तक हम उस तकलीफ के थ्रू नहीं चले जाते हैं, हमारा विवेक, कितने भी कानून बना लो, हम फिर कानून में कुछ तोड़ निकाल लेंगे या कानून का मिसयूज हो जाएगा। तो आप जब शोषण कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है। जब कानून बन रहा है तो शायद पेंडुलम दूसरी तरफ स्विंग हो गया है कि अब उसका मिसयूज भी हो रहा है। पर अंततः बॉटम लाइन कभी नहीं चेंज होती है। गलत हो रहा है तो उसकी तकलीफ़ें दोनों तरफ को सहनी पड़ रही है, कभी इधर ज़्यादा तकलीफ, कभी उधर ज़्यादा तकलीफ, और पूरे समाज को उस तकलीफ के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इस सारी डिस्कशन का जो एक मतलब मैं समझता हूँ निकलता है वो ये है कि स्त्री और पुरुष, मैन एंड वुमेन, आर टू पीसेस ऑफ द सेम कॉइन, जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट पॉजिटिवली नहीं कर सकते, या उनके एग्जिस्टेंस अगर एक में से दूसरे को हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है। निश्चित रूप से प्रभावित होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समकक्ष हैं, दोनों को बराबरी का दर्जा हुआ है। सृष्टि की संरचना ऐसी है जिसमें पुरुष और प्रकृति को बराबरी का दर्जा है। दोनों एक नहीं है, मतलब इक्वल टू नहीं है, जैसे ऑड इवन इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों को आप सृष्टि कंप्लीट नहीं है, जैसे नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं है उसी तरह से सृष्टि कंप्लीट नहीं है। ना इसमें कंपटीशन आप करके जीत सकते हो, आप कुछ भी करके इस चीज़ को आप डिस्टर्ब जरूर कर सकते हो। अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया तो उसके फिर आप रिजल्ट भी भोगने को तैयार हो, आपको उसको परिणाम स्वीकार करने पड़ेंगे। क्योंकि और ये चीज़ इस समय जो आप देख रहे हो, ये माइक्रो लेवल से लेकर एक परिवार के लेवल में भी इस तरह लोग बिखर रहे हैं, परिवार और एक समाज बिखर रहे हैं, और ये वर्ल्ड लेवल पे भी चल रहा है। वॉर हो रही है, शक्ति का असंतुलन है। ये चीज़ रुकने वाला नहीं लग रहा है जिस तरह से डायरेक्शन जो है, क्योंकि सैनिटी खत्म होती जा रही है। लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ पहली बार हो रही है, ऐसा ये कुछ पहली बार नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें बार बार होती हैं, और शायद तकलीफ़ों के बाद ही समझ में आता है कि शायद ये जो हुआ वो गलत हो रहा है। मेरा मानना ये है कि स्त्री जो है वो पुरुष से कहीं कम नहीं है, बल्कि वो पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो एक साथ ऐसी भूमिकाएं निभाती है जो आप और हम शायद कोशिश भी करें तो उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। हाँ, मैं माता का दर्जा दिया गया। भगवान भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता, सबसे पहले अपनी माता की पूजा, फिर पिता की पूजा। तो शक्ति का, स्त्री का दर्जा आप कम कर ही नहीं सकते हो, वो अपना महत्व है उसका। आप कितना भी डिस्क्रिमिनेट कर लो, जब जब ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब धर्म घट रहा है, धर्म घट रहा है, तभी तमोगुण बढ़ रहा है, और तभी इस तरह की विसंगतियाँ, कुसंगतियाँ समाज में आ रही हैं। और जब जब ये चीज़ होती है ये तकलीफ़ देती है, ये हमेशा से तकलीफ़ देती है। ऋषि भृंगी को इसकी तकलीफ़ दे, तो ये एक एग्जाम्पल था कि ऋषि भृंगी को तकलीफ़ मिली है। जब जब ये हुआ है तब तब उसके रिपरकशंस हैं, और तब तक ये तकलीफ होगी। टेक्नोलॉजी तो ऐसी चीज़ है, जैसे ना लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी अब ये डेवलप हो गया, वो डेवलप है। समाज अगर पतन की तरफ जा रहा है तो आप उस टेक्नोलॉजी का करोगे क्या?
मतलब समाज पतन की तरफ जा रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक समाज के साथ धीरे धीरे जाके नष्ट हो जाएगी। आप टेक्नोलॉजी से समाज का पतन क्या रोक पा रहे हो? नहीं, समाज का पतन तो वैसे ही उसी स्पीड और शायद ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है। इस समय जो समाज के पतन की स्पीड है वो ज़्यादा हर लेवल पे बढ़ी हुई है, तो टेक्नोलॉजी तो छू भी नहीं सकती उस चीज़ को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज की डेट में एक शब्द जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है फेमिनिज्म। और फेमिनिज्म मैं जो समझता हूँ वो ये है कि आज की डेट में असली फेमिनिज्म या स्त्री का हक वो है कि वो जो चाहे वो कर सके, और हमारा समाज मेंटली तौर पे इतना स्ट्रांग हो कि वो उसके उस डिसीजन की रिस्पेक्ट कर सके, तब शायद हम एक एक्चुअल फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट के कहीं पास जा सकते हैं। क्योंकि फेमिनिज्म सिर्फ औरतों के लिए बोलना नहीं है। फेमिनिज्म जो है वो आप भी फेमिनिस्ट हैं, मैं भी फेमिनिस्ट हूं, क्योंकि हम उनके लिए आवाज उठाने के लिए, उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि भगवान अर्धनारेश्वर का भी शायद यही मैसेज रहा होगा कि हमारी पुरुषों की भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नारी का उतना ही सम्मान करें, जहां कहीं भी उनका शोषण हो रहा है हम उसके साथ खड़े हों, उसको सपोर्ट करें और उसको रोकें। मगर उसके साथ साथ जो मैंने पहले वो कहा था कि जो गलत इस्तेमाल उन कानूनों का हो रहा है जो स्त्री की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, उसको भी रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, तो इसके लिए क्या है, जब आपका विवेक जागृत है, जब आपको धर्म का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, तो आप एक अनबायस्ड वे में देख सकते हो दोनों चीज़ को। आप दोनों चीज़ को देख रहे हो तो अनबायस्ड वे में देख सकते हो। तो जब जहाँ जो गलत है उसको आप तब वो वहाँ गलत बोलिए। अगर किसी औरत के साथ गलत हो रहा है तो एज इज़ आप बोल दीजिए। अगर कानून का मिसयूज़ हो रहा है तो एज इज़ आपको वो चीज़ बोलनी पड़ेगी, नहीं यहाँ पर मिसयूज़ हुआ है। और कभी कभी चीज़ें रुक भी जाती, कुछ लेवल पे रुक जाती हैं, और कुछ लेवल कभी कभी चीज़ें अनियंत्रित हो जाती तो उनको रोकना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अपने विवेक से इसके लिए विवेक की ज़रूरत, इसके लिए आपको धर्म की ज्ञान की ज़रूरत है कि अपने विवेक से, क्योंकि बॉटम लाइन नहीं बदलेगी। तो जो चीज़ सही है, हमको जो चीज़ सही है वही बोलनी है। अगर किसी औरत के साथ गलत हुआ है तो वो हमको बोलना पड़ेगा, मुखर होकर बोलना पड़ेगा। अगर कहीं कानून को दुरुपयोग किया गया तो उसको भी हमको उसी मुखरता के साथ एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये चीज़ गलत है। तो अंत में मैं सभी दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि ये एक मुद्दा सिर्फ भगवान शिव से शुरू नहीं होता। ये हर धर्म में यही कहा गया है कि औरत और मर्द या स्त्री या पुरुष वो दोनों बराबर हैं। उनकी भी उतनी ही मान्यता है जितनी औरत या जितनी मर्द या आदमी की है। उन्हें प्रोटेक्शन देना, उनका ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ उस जिम्मेदारी की एक और चीज भी जो औरतों के लिए या स्त्रियों के लिए भी है कि आपके लिए बनाए हुए कानून आपकी सुरक्षा के लिए हैं। कृपया उसका दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि आप भी इस सब में उतने ही भागीदार हैं जितने बाकी सब हैं। क्योंकि शोषण जो है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा, उसको बराबर तरीके से रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच आज यहाँ आने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज के समाज में ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि भगवान शिव ने जो सदियों पहले अवतार लिया था वो उस वक्त भी स्त्रियों के सुरक्षा के लिए था, और वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है कि वो हमें ये सिखाता है कि हमें आज खड़े होकर के उसी प्रोटेक्शन को, उसी सुरक्षा को बरकरार रखना है। थैंक यू अगेन फॉर कमिंग।